दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर रन, हर विकेट इतिहास लिख रहा है। और जैसे जैसे इस मेगा टूर्नामेंट के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, रोमांच का पारा आसमान छू रहा है। मैदान पर हर टीम के बीच चल रही है जुनून, जोश और जज्बे की जंग। और अब जब टूर्नामेंट का 17वां मुकाबला एलिसा हेली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम और निगार सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश वुमेन्स टीम के बीच खेला गया, तो दोस्तों उस मुकाबले के बाद जो नजारा पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला, उसे देखकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गईं। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल पर भूकंप आ गया है, जैसे किसी ने पूरी रैंकिंग को हिलाकर रख दिया हो। हर टीम के डगआउट में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर क्रिकेट फैन के दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, अब कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तूफानी मुकाबले के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट्स टेबल के हालात को समझने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों टीमों के अब तक खेले गए इस वर्ल्ड कप के मुकाबलों के रोमांचक सफर पर, क्योंकि यही सफर बताता है कि कौन इस वर्ल्ड कप का असली शेर है और कौन मैदान में संघर्ष की मिसाल। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की, वो टीम जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीमों के मन में तूफान खड़ा कर देती है। इस सीजन की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया ने वो आग दिखा दी थी जो सिर्फ चैंपियन टीमों के पास होती है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से जीतकर वर्ल्ड कप के मंच पर अपना झंडा गाड़ दिया। हर बल्लेबाज ने तूफान मचाया, हर गेंदबाज ने बिजली गिराई। उसके बाद दूसरा मुकाबला भले बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन तीसरे ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हमला बोला कि 107 रनों की विराट जीत ने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। और फिर चौथा मुकाबला आया भारत वुमेन्स टीम के खिलाफ, वो मुकाबला जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। आखिरी ओवर तक दिलों की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से भारत को मात देकर दुनिया को बता दिया, हम ही हैं असली टाइटल के दावेदार। बिना एक भी हार के उन्होंने साफ कर दिया कि यह टीम नहीं, ये तो सुनामी है जो वर्ल्ड कप पर छा जाने आई है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का मैदान हमेशा 2 कहानियां कहता है, एक जीत की और एक जज्बे की। दूसरी ओर है बांग्लादेश वुमेन्स टीम, जिसने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत उम्मीदों के साथ की थी। पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 7 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने अपने फैंस को खुशी के झरने में डुबो दिया। लगा था कि यह शुरुआत किसी सपने की है, लेकिन कहते हैं ना, सपने जितने बड़े होते हैं राह उतनी ही कठिन होती है। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मिली 4 विकेट की हार ने झटका दिया और फिर तीसरे मैच में न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के खिलाफ 100 रनों की करारी शिकस्त ने बांग्लादेशी कैंप में खामोशी फैला दी। वहीं चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम ने भी 3 विकेट से हराकर बांग्लादेश को सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर धकेल दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि गुरुवार को जब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें मैदान पर उतरी, तो उस मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सभी 8 टीमों के समीकरणों को झकझोर कर रख दिया। मुकाबला खत्म हुआ और बस वहीं से शुरू हुआ पॉइंट्स टेबल पर तूफान। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की पोजीशन में आया ऐसा बदलाव कि बाकी टीमों के डगआउट में मच गई खलबली। हर टीम के कप्तान अब कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं, हर पॉइंट का हिसाब किताब नया मोड़ ले रहा है। इस एक मुकाबले के बाद ऐसा भूचाल आया कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम समेत 2 बड़ी टीमों को जबरदस्त झटका लगा। उनके सेमीफाइनल के सपने अब रेत की तरह हाथों से फिसलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत वुमेन्स टीम समेत 2 दिग्गज टीमों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। किस्मत ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब वो सेमीफाइनल की रेस में फिर से जोश के साथ लौट आई हैं। पॉइंट्स टेबल पर मचा है महाभूकंप, हर पोजीशन अब पहले से अलग दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने जलवे से टॉप ऑर्डर में तूफान मचा दिया है, जबकि बांग्लादेश के प्रदर्शन ने नीचे की रेस को और भी रोमांचक बना दिया है। हर रन अब सोने से भी कीमती हो चुका है और हर टीम के लिए अब एक ही मंत्र है, जीतो या जाओ घर। क्रिकेट का यह महासंग्राम अब अपने असली रंग में है। मैदान पर बल्ला बोल रहा है, गेंदें गरज रही हैं और फैंस की आवाजों से आसमान गूंज रहा है। हर टीम अब इस आग में झोंक चुकी है खुद को, क्योंकि सेमीफाइनल की राह अब आसान नहीं बल्कि एक उबलता हुआ ज्वालामुखी बन चुकी है। दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये एक जंग है, इज्जत की, जज्बे की और सपनों की। और इस 17वें मुकाबले के बाद जो पॉइंट्स टेबल पर खलबली मची है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले मुकाबले होंगे और भी विस्फोटक और भी धमाकेदार। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अब ट्रेलर नहीं, ब्लॉकबस्टर बनने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम
और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई टीम ऐसी हो जाए जिसके हालात देखकर फैंस के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक लंबी हाय राम निकल जाए, तो समझ लीजिए बात हो रही है पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की। हाँ, वही टीम जो कभी उम्मीदों का आसमान थी, लेकिन अब वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर अपनी जगह बनाए बैठी है। हालात ऐसे हैं कि अगर पॉइंट्स टेबल को एक सीढ़ी मान लिया जाए तो बाकी 7 टीमें ऊपर चढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान नीचे से झांक रही है। सोचते हुए हम कब ऊपर आएंगे। कप्तान फातिमा सना की अगुवाई में टीम का सफर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कागज की नाव समंदर में बह चली, न दिशा मिल रही है, न किनारा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जब इस टीम ने मैदान पर कदम रखा था तो हर तरफ जोश की बातें थीं। कहा गया था इस बार पाकिस्तान की लड़कियां नया इतिहास लिखेंगी, लेकिन मैदान पर जो लिखा गया वो इतिहास नहीं, निराशा बन गया। पहला मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ और क्या हुआ, 7 विकेटों से हार। फैंस की उम्मीदों का गुब्बारा वहीं फुस हो गया। खिलाड़ी दौड़ जरूर रही थी, मगर लग रहा था जैसे पांव किसी अनदेखी जंजीर से बंधे हों। बल्लेबाजी में तालमेल नहीं, गेंदबाजी में धार नहीं, सब कुछ जैसे धुंध में खो गया। फिर आया दूसरा मुकाबला, सामने भारत की टीम, और इस बार तो नतीजा इतना भारी कि पाकिस्तान को 88 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी। फैंस बोले अब तो संभल जाओ, नहीं तो टूर्नामेंट निकल जाएगा हाथ से। मगर संभलने की जगह टीम और फिसल गई। तीसरे मुकाबले में सामने थी ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर टीम। पाकिस्तान उतरी थी उम्मीद के साथ, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने कहानी को और उदास बना दिया। 107 रनों से तीसरी हार। अब सोचिए, 3 मैच 3 हार और हर बार मैदान से लौटते हुए चेहरे पर वही थकी हुई मुस्कान, जैसे कहना चाह रहे हों हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश और कामयाबी के बीच जो फासला था वो इतना लंबा हो चुका था कि हर कदम पर उम्मीद लड़खड़ाने लगी। चौथा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ आया और वहां भी किस्मत ने मजाक कर दिया। बारिश ने वो किया जो गेंदबाज भी नहीं कर पाए। मुकाबला अधूरा रह गया। लगभग जीता हुआ खेल हाथ से निकल गया और नतीजा 1 अंक तो मिला, लेकिन जीत नहीं। अब तक 4 मैच खेले, 3 हारे, 1 बारिश की भेंट चढ़ा। पॉइंट्स टेबल में उनके नाम के आगे बस एक अकेला अंक टिमटिमा रहा है, जैसे अंधेरे में बुझता हुआ दिया। और नेट रन रेट -1.887, यानी हालात इतने सुस्त कि जैसे धूप में रेंगता हुआ घोंघा। और अब हालात ये हैं कि सेमीफाइनल की राह उनके लिए एक सपना बन चुकी है। गणित कहता है कि अगर पाकिस्तान अपने बचे 3 मुकाबले जीत भी ले तो भी टेबल का हिसाब उनके पक्ष में नहीं बैठेगा, यानी खेल अब सिर्फ इज्जत बचाने का रह गया है। तो अब सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान की ये वुमेन्स टीम हो चुकी है पूरे तरीके से बाहर। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चमारी आतापथतु की कप्तानी वाली श्रीलंका वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट के इस शानदार पर्व की बात करें तो एक टीम ऐसी है जो इस पूरे टूर्नामेंट में किसी रहस्य की तरह बनी हुई है। न पूरी तरह हारी, न पूरी तरह जीती, बस जैसे किस्मत के मोड़ पर खड़ी हो और हवा किस ओर बहे उसी ओर झुक जाए। जी हां, बात हो रही है श्रीलंका की वुमेन्स टीम की, जिसकी कमान संभाल रही हैं चमारी आतापथतु। वो नाम
जो जब बल्ला उठाती हैं तो विरोधी कप्तान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन इस बार वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैदान पर श्रीलंका की टीम का सफर कुछ अलग ही राह पकड़ चुका है। पॉइंट्स टेबल पर यह टीम 7वें पायदान पर टिक कर बैठी है और अगर क्रिकेट के इस मंच को एक नाटक मान लिया जाए तो श्रीलंका वो पात्र है जिसकी कहानी अब तक अधूरी है। लेकिन दर्शक अब भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पा रहे। शुरुआत बड़ी उम्मीदों से हुई थी। जब श्रीलंका की टीम पहली बार मैदान पर उतरी थी तो चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और हर खिलाड़ी के मन में सिर्फ एक सोच थी, इस बार कुछ कर दिखाना है। पर खेल का मैदान हमेशा योजनाओं से नहीं, हालात से चलता है। पहला मुकाबला भारत के खिलाफ खेला गया और सब कुछ रोमांच से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही बारिश आई सब कुछ धुंधला हो गया। डकवर्थ लुईस के नियम ने वो किया जो किसी गेंदबाज ने नहीं किया, श्रीलंका से जीत छीन ली। फैंस को लगा कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत पलटेगी। लेकिन किस्मत जैसे श्रीलंका के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। दूसरे मुकाबले में सामने थी ऑस्ट्रेलिया की दमदार टीम। मैदान तैयार था, खिलाड़ी तैयार थे, पर आसमान ने फिर साथ छोड़ दिया। बादलों ने पूरी ताकत से बरसकर खेल को ही मिटा दिया और यहीं से लगने लगा कि इस टीम की तकदीर शायद आसमान के मूड पर टिकी है। तीसरा मुकाबला आया इंग्लैंड की टीम के खिलाफ और यहाँ श्रीलंका की हिम्मत की असली परीक्षा हुई। पूरी कोशिश की गई, हर रन के लिए संघर्ष किया गया, लेकिन इंग्लैंड की ताकत के आगे दीवार टिक नहीं पाई और श्रीलंका को 79 रन के अंतर से हार झेलनी पड़ी। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी कि अब आधी तैयारी या अधूरा आत्मविश्वास इस टूर्नामेंट में नहीं चलेगा। फिर चौथे मुकाबले में जब न्यूजीलैंड के सामने उतरने की तैयारी हो रही थी तो लगा अब बादल रहम दिखाएंगे, पर किस्मत जैसे जिद पर अड़ी थी। बारिश ने एक बार फिर पूरा मैच अपने कब्जे में ले लिया। अब श्रीलंका की टीम मैदान से ज्यादा आसमान पर निर्भर दिखने लगी। 4 मुकाबले, 2 हार और 2 बारिश में बह गए। यही है अब तक का सफर। नतीजा यह कि पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका के खाते में हैं कुल 2 अंक, वही 2 अंक जो उन्हें 7वें स्थान पर टिकाए हुए हैं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। अब असली चुनौती सामने है। टूर्नामेंट के इस मोड़ पर श्रीलंका की टीम को अगर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखनी हैं तो अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि ऐसी जीत जहां हर रन गरजे, हर विकेट गिरे तो मैदान थर्रा उठे। क्योंकि अब सिर्फ अंक जुटाना काफी नहीं, नेट रन रेट भी सुधारना होगा ताकि बाकी टीमों से ऊपर छलांग लगाई जा सके। वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर 6वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट के इस रंगीन संसार में भावनाओं की कोई जीवंत मिसाल ढूंढनी हो तो बांग्लादेश की वुमेन्स टीम इस वक्त उस मिसाल की तरह खड़ी है। कभी मुस्कुराती, कभी मायूस, कभी उम्मीदों से भरी तो कभी उलझनों में डूबी। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर यह टीम इस समय 6वें पायदान पर जमी है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी शुरू तो हुई थी शेर की दहाड़ से, लेकिन बीच रास्ते पर किसी ने उसकी आवाज धीमी कर दी हो। कप्तान निगर सुल्ताना की यह टीम जब टूर्नामेंट की शुरुआत में उतरी थी तो जैसे पूरे देश की उम्मीदें उनके बल्ले और गेंद में समा गई थीं। पहला मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ और वाह क्या खेल दिखाया था बांग्लादेश की बेटियों ने। 7 विकेटों से जीतकर उन्होंने जैसे पूरे मैदान को अपनी जुझारूपन की गूंज से भर दिया था। चेहरे दमक रहे थे, फैंस झूम रहे थे और लग रहा था जैसे यह सफर इतिहास में नाम दर्ज कर देगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सफर तेजी से शुरू होता है वो अक्सर मोड़ों पर संभल नहीं पाता, और यही हुआ इस टीम के साथ। पहली जीत के बाद आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि जैसे सब कुछ आसान हो जाएगा, पर मैदान का सच हमेशा कठिन सवाल पूछता है। दूसरा मुकाबला आया इंग्लैंड के खिलाफ, जहां बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 4 विकेटों से मिली हार ने टीम के मनोबल पर पहली दरार डाली। और फिर तीसरा मुकाबला आया, सामने थी न्यूजीलैंड की ताकतवर टीम। इस बार तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी मानो किसी भारी बोझ तले दब गई। बल्ले से आवाज नहीं निकली, गेंदबाजी भी बेअसर रही और हार का अंतर रहा पूरे 107 रन का। ऐसा झटका जिसने टीम के आत्मविश्वास की जड़ें हिला दी। लेकिन चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने जब यह टीम उतरी, लेकिन संघर्ष के बाद भी मंजिल हाथ नहीं लगी। 3 विकेटों से हार मिली और यही हार उनके सफर की सबसे भारी चुप्पी बन गई। वहीं 5वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के खिलाफ भी इनको हार का सामना करना पड़ा। अब तक इस सीजन 5 मुकाबले खेले, 4 हार और सिर्फ 1 जीत। यही है इस वक्त बांग्लादेश की कहानी। पॉइंट्स टेबल पर उनके खाते में हैं 2 अंक और साथ में वह बोझिल सच कि नेट रन रेट माइनस है। अब सवाल बड़ा है, क्या निगर सुल्ताना की टीम इस अंधेरे मोड़ से फिर रोशनी की ओर बढ़ पाएगी? क्योंकि अब
उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीद भी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। जी हां, अब बांग्लादेश वुमेन्स टीम के 2 मुकाबले और बचे हैं और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ये 2 मुकाबले जीत भी जाती है तो भी सेमीफाइनल तक यह टीम पहुंच नहीं पाएगी। यानी कि पाकिस्तान विमेन्स टीम के बाद बांग्लादेश वुमेन्स की टीम दूसरी टीम बनी जो सेमीफाइनल की रेस से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक जिंदा जज्बे की किताब मान लिया जाए तो उसके 5वें अध्याय पर लिखा है न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम का नाम, और उस नाम के आगे लिखा है साहस अधूरा नहीं, बस आजमाया जा रहा है। जी हां, कप्तान सोफी डेविन की यह टोली इस वक्त पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर जमी है और उनका सफर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई सागर हो जिसमें लहरें भी खुद तय नहीं कर पा रही कि उन्हें शांति बनना है या तूफान। शुरुआत में जब यह टीम मैदान पर उतरी थी तो हर निगाह में उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी अपना पुराना जलवा दोबारा दिखाएंगी, लेकिन पहला ही कदम ऐसा पड़ा कि जैसे भाग्य ने ठोकर मार दी हो। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर सेना और न्यूजीलैंड को झेलनी पड़ी एक भारी हार 79 रनों से। ये हार किसी साधारण दिन की हार नहीं थी, बल्कि ऐसा झटका था जिसने हर खिलाड़ी के मन में सवाल छोड़ दिया कि आखिर कहां चूक गए वे। लेकिन असली पहचान वही होती है जो हार के बाद भी सिर उठाकर आगे देखे, और यह टीम उस मायने में वाकई अलग है। दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ था और वहां न्यूजीलैंड की जुझारूपन झलकी, लेकिन 6 विकेटों से मिली इनको दूसरी हार। लेकिन खेल का असली रंग तो तब दिखा जब तीसरा मुकाबला आया। इस बार सामने थी बांग्लादेश की टीम और सोफी डेविन की सेना जैसे जाग उठी। 100 रनों की विशाल जीत ने यह साबित कर दिया कि यह टीम अब भी हार के नीचे दबने वाली नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहीं आ गया जहां उम्मीदें फिर से उठी। चौथा मुकाबला तय था श्रीलंका के खिलाफ, पर बारिश ने जैसे इस टीम की किस्मत से कोई समझौता कर लिया था। आसमान ने खेल बिगाड़ दिया और पूरा मैच धुल गया। न्यूजीलैंड को बस 1 अंक मिला। अब पॉइंट्स टेबल पर स्थिति साफ है। 4 मुकाबले खेले, 1 जीता, 2 हारे और 1 बारिश में बह गया। कुल 3 अंक उनके खाते में हैं और नेट रन रेट -0.263 पर अटका हुआ है, जो किसी सुकून की जगह चिंता का सबब बन गया है। अब हालात ये हैं कि न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के सामने रास्ता साफ लेकिन कठिन है। उनके पास अब 3 मुकाबले बचे हैं और अगर सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंचना है तो उन तीनों मैचों में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सिर्फ जीत भी नहीं, बल्कि ऐसी जीत जो मैदान को हिला दे, रन रेट सुधारे और बाकी टीमों को पीछे छोड़ दे। अब हर ओवर परीक्षा है, हर गेंद जवाब मांग रही है और हर रन उनके भविष्य की डोर थामे है। कप्तान सोफी डेविन अब पहले से ज्यादा गंभीर दिख रही हैं। उनके चेहरे पर वो दृढ़ता है जो तब आती है जब कोई जानता है कि अब चूक की जरा सी भी जगह नहीं बची। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की इस तूफानी अंक तालिका पर अगर जरा गौर करें तो चौथे पायदान पर डटी है हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत की वुमेन्स टीम। और कहना पड़ेगा, यह सफर सिर्फ मुकाबलों का नहीं बल्कि जज्बे और जुनून की मिसाल बन चुका है। यह टीम मैदान पर ऐसे उतरती है जैसे उसके हर कदम में एक वादा छिपा हो, जीत का, जज्बे का और उस सपने का जो करोड़ों दिलों में बसता है। शुरुआत में जब भारत की खिलाड़ी मैदान पर उतरी तो लगा जैसे खेल नहीं, कोई घोषणा हो रही हो कि अब वक्त आया है हमारी बारी का। पहला मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ और वहां जो संयम, जो संतुलन और जो आत्मविश्वास दिखा, उसने पूरे टूर्नामेंट की हवा ही बदल दी। जीत तो मिली ही, पर उससे बड़ी बात थी वो भरोसा जो इस टीम ने खुद पर जताया। दूसरा मुकाबला आया पाकिस्तान के खिलाफ और दोस्तों, यहाँ भारतीय वुमेन्स ने जो प्रदर्शन दिखाया उसे देख लगता था जैसे हर रन किसी शेर की दहाड़ हो। मैदान पर हरमनप्रीत की रणनीति, स्मृति मंधाना की शालीनता और गेंदबाजों का घातक अंदाज सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना गए कि पाकिस्तान की टीम संभल ही नहीं पाई। 88 रनों की शानदार जीत ने भारत को अंक तालिका में ऊपर तो पहुंचाया ही, साथ ही यह भी जता दिया कि यह टीम किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं। पर क्रिकेट का खेल जब पलटता है तो जैसे हवा का रुख भी बदल देता है। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका सामने थी। मुकाबला कड़ा था, पर नतीजा 3 विकेटों से हार के रूप में आया। वह हार सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि इस टूर्नामेंट में जरा सी ढिलाई भी महंगी पड़ सकती है। फिर आया चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और भाई, यहाँ दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद पिच पर भी महसूस हो रही होंगी। शुरुआत जबरदस्त थी, रन बने, विकेट गिरे, पर आखिर में 3 विकेटों से जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम चली गई। लेकिन भारत की बेटियों ने उस हार में भी सिर झुकने नहीं दिया। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में शानदार जीत
और 2 में कड़े अंतर से हार, यानी कुल 4 अंक उनके खाते में दर्ज हैं और नेट रन रेट प्लस 0.751, जो यह बताने के लिए काफी है कि टीम की क्षमता बाकी कई टीमों से कहीं ऊपर है। लेकिन अब असली दौर शुरू हो चुका है, जहां एक गलती भी सपनों को तोड़ सकती है। भारत के पास अब 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो इन 3 में से कम 2 मैच जीतना अब जरूरी हो गया है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वक्त वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी को ध्यान से देखा जाए तो तीसरे पायदान पर डटी लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मानो अपने नाम के साथ संकल्प शब्द जोड़ चुकी है। ये टीम मैदान पर उतरती है तो लगता है जैसे हर खिलाड़ी के भीतर एक चुपचाप जलती आग है जो कहती है अब की बार हार नहीं, इतिहास लिखना है। शुरुआत में हालात थोड़े डगमगाए जरूर, पर इस टीम का हौसला रत्ती भर भी नहीं टूटा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड के सामने जब हार मिली, वो भी पूरे 10 विकेटों से, तो माहौल में जैसे ठंडक सी छा गई। लेकिन दोस्तों, यही तो असली खिलाड़ियों की पहचान होती है, गिरने के बाद उठना और पहले से ज्यादा तेज कदमों से आगे बढ़ना। वो हार साउथ अफ्रीका के लिए रुकावट नहीं बल्कि चेतावनी बनकर आई। और फिर जैसे ही दूसरा मुकाबला आया, टीम ने अपनी असली पहचान दिखा दी। मैदान पर उतरी तो चेहरों पर वही चमक थी जो कहती है अब कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। और हुआ भी वही। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने 6 विकेटों से जीत दर्ज की। हर गेंद पर सटीकता, हर रन में आत्मविश्वास और हर कैच में वो जज्बा जो किसी भी विरोधी को असमंजस में डाल दे। इस जीत ने जैसे टीम की रगों में नया जोश भर दिया। और फिर आया भारत के खिलाफ वो मुकाबला जहां मैदान का हर कोना गवाह बना साउथ अफ्रीका की दृढ़ता का। 3 विकेटों से मिली जीत सिर्फ स्कोर नहीं थी, बल्कि यह संदेश थी कि अब इस टीम को हल्के में लेना किसी के लिए भी भूल साबित हो सकती है। बल्ले से जवाब, गेंद से प्रहार और फील्डिंग में चुस्ती, सब कुछ इतना संयमित और योजनाबद्ध कि देखने वाला भी दंग रह जाए। जब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला आया तो वहां भी वही जोश, वही अनुशासन और वही नजरिया दिखाई दिया। और एक बार फिर 3 विकेटों से जीत ने उनकी लय को और मजबूत कर दिया। अब जरा अंक तालिका की तरफ नजर डालिए। 4 मुकाबले, 3 जीत और सिर्फ 1 हार, कुल 6 अंक उनके खाते में दर्ज हैं। भले ही नेट रन रेट -0.618 है, लेकिन इस टीम की स्थिरता और आत्मविश्वास को देखकर यह आंकड़ा भी फीका लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त उस मंजिल के बहुत करीब है जहां पहुंचने का सपना हर टीम देखती है, सेमीफाइनल। और दिलचस्प बात यह है कि अब उनके सामने 3 मुकाबले बाकी हैं जिनमें उन्हें केवल 1 जीत की दरकार है। लेकिन जिस लय में यह टीम खेल रही है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि यह जीत उनके लिए कोई कठिन पहेली नहीं, बल्कि बस एक अगला पड़ाव है। मैदान पर उनका हर कदम, हर शॉट, हर अपील यह जताता है कि यह सफर अब रुकने वाला नहीं। साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी अब सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने नाम को एक नई पहचान देने के लिए खेल रही हैं। ऐसी पहचान जो आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी। इस वक्त जब दुनिया की निगाहें इस टूर्नामेंट पर टिकी हैं, साउथ अफ्रीका की यह टीम शांत लेकिन शक्तिशाली अंदाज में आगे बढ़ रही है। हर गेंद के साथ उनका भरोसा और मजबूत हो रहा है, और हर जीत के साथ यह एहसास भी कि शायद यह वही वक्त है जब किस्मत उनके इरादों के आगे झुकने को तैयार है। अब बस एक जीत की दूरी है उस पड़ाव से जहां हर मेहनत रंग लाती है। और जिस दिन वो जीत मिल गई, उस दिन दुनिया देखेगी कि साउथ अफ्रीका की बेटियां सिर्फ खेल नहीं, इतिहास रचने आई थीं। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर इस वक्त वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की तस्वीर पर नजर डाली जाए तो दूसरी पायदान पर जिस टीम का जलवा सबसे ज्यादा चमक रहा है वो है नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स टीम। एक ऐसी टीम जिसने मैदान पर अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि जीत सिर्फ उनके लिए एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक आदत बन चुकी है। इस टीम को खेलते देख ऐसा लगता है जैसे हर खिलाड़ी के भीतर कोई चिंगारी सुलग रही हो, वो चिंगारी जो हर गेंद के साथ लपट बनकर उठती है और हर रन के साथ विरोधियों की उम्मीदों को राख कर देती है। नॉट सीवर ब्रंट की शांत लेकिन दृढ़ कप्तानी में यह टीम मैदान पर उतरती नहीं, उतरते ही माहौल अपने कब्जे में ले लेती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इंग्लैंड ने जो खेल दिखाया उसने बाकी सभी टीमों को यह एहसास करा दिया कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। पहला ही मैच था साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम के खिलाफ, और इंग्लैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने ऐसा संगम रचा कि विरोधी टीम बिना एक भी विकेट गिराए
परास्त हो गई। 10 विकेटों की उस ऐतिहासिक जीत ने जैसे पूरी दुनिया को बता दिया कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आया है। दूसरे मुकाबले में जब इंग्लैंड की भिड़ंत हुई बांग्लादेश से, तो वहां भी वही कहानी दोहराई गई। ठहराव, संयम और सटीकता की मिसाल। 4 विकेटों से मिली उस जीत ने दिखा दिया कि यह टीम सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति से भी भरी हुई है। अब बात करें तीसरे मुकाबले की, श्रीलंका के खिलाफ, तो यहां इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी का वह रूप दिखाया जिसे देखकर दर्शक तक हैरान रह गए। रन बरस रहे थे, गेंदबाज मैदान पर दिशा ढूंढते नजर आ रहे थे और इंग्लैंड की खिलाड़ी ऐसे खेल रही थीं जैसे हर रन उनकी प्रतिष्ठा का हिस्सा हो। 79 रनों से मिली उस जीत ने टीम का आत्मविश्वास आसमान तक पहुंचा दिया। हालांकि चौथा मुकाबला थोड़ा अलग रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मैदान सजा जरूर था, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों को भिगो दिया। मुकाबला रद्द हुआ और इंग्लैंड को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इंग्लैंड वुमेन्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत और 1 बारिश से धुला। कुल 7 अंक उनके खाते में हैं और नेट रन रेट +1.864 पर दौड़ रहा है, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ऊंचा है। इसका मतलब साफ है, यह टीम केवल जीत नहीं रही, बल्कि अपने हर मैच में दबदबा बना रही है। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? जवाब है बस एक जीत। हाँ दोस्तों, इंग्लैंड वुमेन्स टीम को अब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है और इसके लिए उनके पास 3 मुकाबले बाकी हैं। इनमें से किसी एक में जीत मिलते ही यह टीम सीधे अगले चरण में पहुंच जाएगी। लेकिन इस टीम की मानसिकता को देखकर लगता है कि ये एक नहीं, तीनों जीत के लिए उतरेंगी। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वक्त वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की तस्वीर पर नजर डाली जाए तो सबसे ऊपर जिस टीम का झंडा सबसे ऊंचा लहरा रहा है वह है एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम। और इस टीम को देखकर यही महसूस होता है कि कुछ टीमें खेलती नहीं, बल्कि खेल को अपनी मर्जी से चलाना जानती हैं। मैदान में उतरते ही इनके कदमों से ऐसा आत्मविश्वास झलकता है जैसे इन्हें पहले से पता हो कि आज भी जीत उन्हीं की झोली में गिरने वाली है। हर गेंद, हर रन और हर अपील में एक अडिग यकीन, जैसे कह रही हूं, हम यहां किसी को हराने नहीं, बल्कि अपना वर्चस्व साबित करने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत से ही खेल का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि बाकी टीमें मानो उनके सामने खुद को संभालने में जुट गईं। पहले ही मुकाबले में जब उन्होंने न्यूजीलैंड वुमेन्स को 79 रनों के विशाल अंतर से परास्त किया तो पूरा टूर्नामेंट हिल गया। उस जीत ने जैसे हवा में यह घोषणा कर दी कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वही पुरानी कहानी दोहराने आया है, ताकत, अनुशासन और धैर्य की कहानी। अब दूसरे मुकाबले में बारिश भले ही बीच में आकर खलल डाल गई हो, लेकिन टीम का जोश जरा भी नहीं डिगा। उस रद्द मुकाबले के बाद उन्होंने जिस अंदाज में वापसी की वह किसी तूफान से कम नहीं थी। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ वह तो जैसे कला का नमूना था। 107 रनों से जीत ने यह जता दिया कि इस टीम का हर खिलाड़ी एक चलती फिरती मिसाल है। फिर जब भारत के खिलाफ चौथा मुकाबला खेला गया तब लगा जैसे मैदान का हर कोना ऑस्ट्रेलिया की रणनीति के अनुसार सांस ले रहा हो। उस मुकाबले में 3 विकेटों से जीत हासिल कर उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चाहे सामने कोई भी हो, यह टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि उसी में खिलती है। अब अगर हम इस वक्त पॉइंट्स टेबल की ओर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 1 बारिश की भेंट चढ़ा है। कुल मिलाकर 9 अंक उनके खाते में दर्ज हैं और उनका नेट रन रेट सकारात्मक स्थिति में है। भले ही इंग्लैंड से थोड़ा कम हो, लेकिन इतना पर्याप्त कि उन्हें शिखर पर बनाए रखे। इस समय पूरी तालिका में वही सबसे आगे हैं और बाकी टीमें बस उनके पीछे कदम बढ़ाने की कोशिश में हैं। जहां तक बात सेमीफाइनल की है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वहां तक का टिकट लगभग पक्का कर लिया है, बल्कि यूं कहें कि उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब उनके पास 2 मुकाबले शेष हैं और अगर वो इन्हें भी जीत जाती हैं तो शीर्ष स्थान से उन्हें हटाना किसी भी टीम के बस की बात नहीं। इस वर्ल्ड कप की हवा में अब सिर्फ एक ही गूंज है, ऑस्ट्रेलिया आई थी जीतने और शायद अब कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, गुरुवार की रात का मुकाबला ऐसा था जैसे पूरा टूर्नामेंट ही बिजली की लपटों में घिर गया हो। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के मैदान में टकराव ने हर दिल की धड़कन तेज कर दी
और अंक तालिका में भूचाल मचा दिया, जहां एक झटके में कई टीमों की तकदीर पलट गई। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने जिस ऊर्जा और दबदबे के साथ खेल दिखाया, उससे साफ हो गया कि यह टीम इस सीजन की सबसे खतरनाक ताकत है और उनके सामने अब कोई भी विरोधी आसानी से टिक नहीं पाएगा। इंग्लैंड वुमेन्स, साउथ अफ्रीका वुमेन्स और भारत वुमेन्स ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, हर ओवर, हर शॉट और हर विकेट को अपनी जीत की गारंटी बनाने की कोशिश में। जबकि न्यूजीलैंड वुमेन्स मैदान पर ऐसा जज्बा लेकर उतर रही है कि उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदों की मशाल अब भी जल रही है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन्स के लिए यह टूर्नामेंट अब केवल एक याद बनकर रह गया है, क्योंकि वे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। अब सवाल यही है कि इस हाई वोल्टेज, रोमांच और प्रतिस्पर्धा के बीच कौन सी टीम सबसे ऊपर उठकर वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी? क्या इंग्लैंड का दबदबा जारी रहेगा या ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम मैदान पर इतिहास रचेगी?